हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट का जो 1 जनवरी को आपका पेपर हुआ है उसके एनालिसिस को। इससे पहले हमने जो 31 दिसंबर के पेपर का एनालिसिस देखा था उसमें हमने देखा था कि 31 दिसंबर वाली शिफ्ट में जो आपका ईवीएस का पोर्शन आया था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे ज्यादातर साइंस से, तो इसलिए हम उसे अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को आपका पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे और एनसीईआरटी का मैंने आपको मैराथन करा रखा है। पूरा 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें आपको मिल जाएगा। एक भी लाइन मैंने एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एक भी लाइन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो नहीं छोड़ी। एक बार आप उस मैराथन की वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैराथन की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं ये गारंटी से आपको बोल सकती हूँ कि यदि एनसीईआरटी से आपका पेपर आता है, मैराथन की वीडियो देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैप से। मैं आपको हर बार बता रही हूँ, मैप से ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जा रही जिसमें मैप से क्वेश्चन आपका ना पूछा जा रहा हो। एक बार आप मैप कंप्लीट इंडिया का मैप जितने राज्य है सभी को देख लीजिए, उनकी लोकेशन देख लीजिए, तो आप मैप का क्वेश्चन बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे और एक क्वेश्चन तो आपका वैसे ही पक्का हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी की शिफ्ट में बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस में आपके जो ये दिए हुए हैं इनको देखते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। एक बार आप मैप में देखिए, यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यह है उड़ीसा, यह है पश्चिमी बंगाल, यहाँ हिमाचल प्रदेश है आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ है राजस्थान और ये है बिहार। अब आप ऑप्शन देखिए, कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी से लगने वाले हैं। तमिलनाडु आपका यहाँ है, बिल्कुल ये बंगाल की खाड़ी से लगता है। आंध्र प्रदेश भी लगता है, उड़ीसा भी लगता है और पश्चिमी बंगाल भी आपका बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा। वैसे हम ऑप्शन एक बार सारे देख लेते हैं। सेकंड में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लगते तो ये तीनों भी है, लेकिन ऊपर एक पश्चिमी बंगाल का भी ऑप्शन दे दिया तो हम वो उसको ज्यादा सही मानेंगे। नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप राजस्थान देखिए, राजस्थान यहाँ है, राजस्थान तो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्यों गलत हुआ? बिहार की वजह से और हिमाचल प्रदेश की वजह से। हिमाचल प्रदेश है आपका यहाँ पर, मैप में देखते रहिए आप, और बिहार है आपका यहाँ, तो ये बंगाल की खाड़ी से नहीं लगते। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है नई शिक्षा नीति से। नई शिक्षा नीति को मैं आपको करा चुकी हूँ, एक बार आप वो नई शिक्षा नीति की वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन आपका जो पूछे जा रहे हैं उसी में से आपको मिल जाएगा। मैंने सारा बेसिक से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैंने वो उसमें सारा कराया हुआ है। क्वेश्चन आया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर स्थानीय भाषा। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी भाषा। ऑप्शन डी है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा। ऑप्शन बी गलत क्यों हुआ? ऑप्शन बी में है विदेशी भाषा। यहाँ पर पूछा है कक्षा 1 से 5 तक, तो विदेशी भाषा जो है वो 1 से 5 तक नहीं आएगी। सी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? हिंदी की वजह से, क्योंकि जरूरी नहीं हिंदी मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो या फिर स्थानीय भाषा हो। और ऑप्शन डी भी हिंदी की वजह से ही गलत हुआ, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट ऑप्शन तो याद नहीं थे कि क्या ऑप्शन आए थे, लेकिन मैंने ये जो प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था उसी क्वेश्चन को आपको एक बार करा देती हूँ। लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा गया था टूटते हुए तारे से। ऑप्शन है इसके, उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है।
सेकंड है उल्कापिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरता है। थर्ड है उल्कापिंड जो पृथ्वी के आकर्षण के कारण उसकी नजदीक चला आता है। फोर्थ है उल्कापिंड जो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है विस्फोट के कारण। तो जो टूटता हुआ तारा होता है वो उल्कापिंड होता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन है परिवार और विद्यालय, बी है परिवार और पड़ोस, विद्यालय और पड़ोस, सहकर्मी और विद्यालय। तो मैं ये आपको कई बार बता चुकी हूँ, सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी है वो होती है आपका परिवार और द्वितीयक एजेंसी होती है आपका विद्यालय। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया था। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। खेजड़ी के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट फर्स्ट है कि खेजड़ी एक वृक्ष है जिसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। थर्ड है इस वृक्ष की लकड़ी को दीमक खा लेती है। फोर्थ पॉइंट है इस वृक्ष की छांव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और फिफ्थ आपका पॉइंट है कि यह वृक्ष राजस्थान के खेजड़ली गांव में पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। इसका सही जवाब होगा, इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपके इसमें सही है, लेकिन जो आपका थर्ड पॉइंट इसमें गलत दिया हुआ है कि इस वृक्ष की लकड़ी को दीमक खा लेती है। ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि नीम हो, कीकर, खिजड़ी, इनमें इनकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता, उनको दीमक नहीं खाती। तो इसका जो ऑप्शन बाकी सब दिए हुए हैं, ये बाकी सभी पॉइंट इसमें सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था लिंग किस प्रकार की संरचना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ऑप्शन है इसके लिए जैविक संरचना, सामाजिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना या फिर इनमें से सभी। तो लिंग जो है वो है एक सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रूसी निवासी वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में किसकी भूमिका पर अधिक बल दिया है। यह बच्चों के सीखने में किसकी प्रधानता बताते हैं। ऑप्शन है समाज और संस्कृति, अंतःक्रिया और विद्यालय, बड़ों का सहयोग और विद्यालय या फिर सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाज और संस्कृति पर ज्यादा फोकस करते थे वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्लोथ के बारे में। स्लोथ से मैं आपको इतनी बार स्लोथ के बारे में बता चुकी हूँ, मैराथन में भी बताया था, जब एनसीईआरटी की सीरीज की थी उसमें भी मैंने बताया था, और क्वेश्चन में भी मैं आपको कई बार इसको दे चुकी हूँ। स्लोथ के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। ए पॉइंट दिया है एक जानवर जो 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। बी पॉइंट है यह भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं है, इसकी आयु 40 वर्ष होती है। सी है यह अपनी उम्र भर में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। और डी पॉइंट है 7 दिन में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है। और ई पॉइंट दिया है यह बहुत मेहनती होते हैं। तो स्लोथ के बारे में सही कथन चुनना है। इसका सही जवाब होगा ए, बी, सी और डी इसमें सही है, लेकिन ई पॉइंट इसमें गलत है। जो जानवर 17 घंटे सोता हो मेहनती कैसे हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये ज्यादा इतने मेहनती नहीं होते बल्कि ये लेजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसी राज्य में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ रेगिस्तानी इलाका भी है, जिस वजह से यहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और इनकी दीवारों को जलरोधी बनाने के लिए गोबर से लीपा जाता है। भारत के किस राज्य की ये बात हो रही है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब राजस्थान होगा। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और ये एक रेगिस्तानी इलाका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था परिवार और मित्र का उपविषय कौन सा है। ये थीम से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर सब थीम बतानी है। ए है संबंध, बी है काम और खेल, सी है पौधे, डी जानवर, ई यात्रा और एफ है आवास। इसमें जो है पॉइंट यात्रा और आवास, ये सब थीम नहीं है, ये मेन थीम्स है। आप देख सकते हैं यात्रा और आवास यानी कि शेल्टर, ये है मेन थीम। बाकी ए, बी, सी, डी इसमें सही है। परिवार और मित्र की सब थीम आती है संबंध, काम और खेल, पौधे और जानवर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश किस दिशा में स्थित है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कि यही पूछा गया था, लेकिन आपको इस तरह से यदि आप ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना होता है। अब आप मैप देखिए, मैप में यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर और नीचे है आपका मध्य प्रदेश। तो दिल्ली के सापेक्ष हमें बताना है जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की स्थिति। तो दिल्ली के सापेक्ष जम्मू कश्मीर है उत्तर दिशा में और मध्य प्रदेश है दक्षिण दिशा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत प्राकृतिक का क्या अर्थ है। पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति का क्या अर्थ है। इसके लिए आपके ऑप्शन है, पर्यावरण विषय अंतः संबंधित है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण। बी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल है। सी है पर्यावरण में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल किया गया है। डी ऑप्शन है इनमें से सही, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो एकीकृत प्रकृति क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें शामिल है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आपका पर्यावरण यानी कि ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाथियों के विषय में पूछा गया था। ए पॉइंट दिए हुए हैं कि एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम तक पत्ते झाड़ियां खाता है। बी है हाथी के ग्रुप की जो नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है। सी है हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और डी पॉइंट है एक हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम। तो इनके जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट आपके सही है और सही पॉइंट का ही हमें इसमें चुनाव करना था। तो एक बार ये पॉइंट आप देख लीजिए, हाथी के विषय में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा गया था आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आया था भाषाओं से। तो इसका सही जवाब होगा 22 भाषा को मान्यता मिली है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी और ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, नई शिक्षा नीति के अनुसार आप कक्षा 1 से 5 तक किस स्तर की पढ़ाई बताई गई है। ऑप्शन है फाउंडेशन स्टेज, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण या फिर माध्यमिक चरण। तो मैंने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताया है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए तो आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। यहाँ पर 4 स्टेजेस बताई हुई है, जिसमें है फाउंडेशन, प्रीपैरेटरी, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक होती है आपकी फाउंडेशन स्टेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक चरणों में विभाजित किया गया है। ए पॉइंट है मध्य चरण, बी है प्रारंभिक चरण, सी है प्राथमिक चरण, डी है फाउंडेशनल स्टेज और ई है माध्यमिक स्टेज। तो ये आपके यही चरण यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको ही आपको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका फाउंडेशन स्टेज और फाउंडेशन स्टेज है डी में, ये है फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद आपका आता है प्रीपैरेटरी यानी कि प्रारंभिक चरण, ये आता है ऑप्शन आपका पॉइंट बी में। इसके बाद है मिडिल स्टेज यानी कि मध्य चरण और नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज यानी कि माध्यमिक चरण। तो ये इसका सही ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये ही आपका 5+3+3+4 पैटर्न आपका बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे, सभी क्वेश्चन आपको देखकर जाने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके शिफ्ट से भी रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार आप देख लेंगे क्वेश्चन, यदि आपकी शिफ्ट में आता है तो आप उसको सही करके आएंगे। और दोस्तों यदि आपको सीटेट के लिए नोट्स चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपको यूपीटेट के लिए नोट्स चाहिए वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जल्दी ही हम सुपर टेट की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, हमारे द्वारा
बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।